हेलो। वेलकम टू द स्टू केयर पॉइंट। मैं कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ और बात कर रहे थे हम फर्स्ट ले वीडियो में, जैसे हमने बात कर लिया था मास्टर प्लान फॉर लास्ट 10 डेज के लिए कैसे करने थे प्रिपरेशन, और किस किस लेवल के स्टूडेंट के लिए क्या करने थे, बोनस क्या था, बोनस पॉइंट क्या था, प्लान क्या था अपना। बट उसमें हमने एक बात करना था, हमें क्या बात करना था कि किस लेसन से के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम पढ़े तो ले, और कौन से लेसन कितने नंबर के आ रहे हैं ना। ये वाला सेक्शन अगर हम देख ले अच्छे से तो हमारी ये जो प्लानिंग थी 10 दिन की, 10-10 घंटे पढ़ने की, ये 10 दिन वाले 10-10 घंटे वाले पढ़ाई अच्छे से अच्छे 10 घंटे दिन में कैसे यूज कर पाएंगे, किस लेसन को पहले पढ़े किस लेसन को बाद में पढ़े, इन सब की बात हम करेंगे। अब सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे जो उन्होंने सिलेबस दिया है, कौन से लेसन कितने मार्क्स के दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और लास्ट वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इस वीडियो का भी बेनिफिट उठाना चाहते हो 100%, अपने आप को रियली 10 दिन में बहुत ही बेटर नंबर दिलाना चाहते हो तो इसको लास्ट तक देखना, ठीक है। तो हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं उस सीबीएसई बोर्ड द्वारा दिए गए उस पैटर्न पे, उस क्वेश्चन कितने कौन से लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे हम चलते हैं, ठीक है। तो जनाब, थोड़ा ये काम कर लेते हैं। अभी हम इनको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है। साइड करने के बाद में इनको थोड़े छोटे घर में डालते हैं, यस। इधर करते हैं इनको, और यहाँ ओ रुक जाइए जरा, पेन वगैरह तो चलाने पड़ेंगे ना, तो कलर भी ले लेना चाहिए कुछ। गुड, यस। डेंजरस कलर। देखो, ये सीबीएसई वाले ने क्लास 10th का सिलेबस दिया है मैथ्स का। देखो, ऊपर 9th का है, मैंने डाउनलोड कर लिया है cbse.nic.in पे जा करके। और ये क्लास 10th के सिलेबस है, जिसे तुम देख रहे हो, सिंपल सिंपल चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है। नंबर सिस्टम, ये क्लास 9th में भी था और क्लास 10th में भी है। बट हमें क्या पढ़ना है, क्लास 9th में तो पढ़े नहीं थे ढंग से भाई, क्लास 10th में भी अच्छी हुई नहीं, आवारागर्दी में समय तो निकल चुका है, अब एग्जाम का टाइम तो क्या ही करे। जो हमें नंबर दिला दे, कितने नंबर दिला दे, 6 नंबर, इसे मैं बोलता हूँ फ्री का नंबर। क्या बोलता हूँ मैं? फ्री का नंबर। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं, क्या ही पूछना। दूसरी बात, बुक से उठाकर एनसीईआरटी से उठाकर दे देता है। तो जो एनसीईआरटी के जो प्रूफ करने वाले सेक्शन है, जैसे √3 को प्रूव कर दो इरेशनल, 2 + √3 को प्रूव कर दो, 2 + 2 √3 को, ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन √5 को इरेशनल, ये सब की एक बार क्लिक कर प्रैक्टिस करने हैं और मेरे को भेजना है। अगर आपको चेक करने वाला आपके पास कोई नहीं अवेलेबल है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। एग्जाम के लिए बस मैं दे रहा हूँ, इतना हेल्प कर रहा हूँ, और मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मेट सही है या नहीं है, नंबर मिलेंगे या क्या सुधार करना होगा आपको, ठीक है। 8800534974 पे, ठीक है। बेसिकली बता दूं कि ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट आपको किसी भी लेवल की केमिस्ट्री, 11th की, 12th की और आईआईटी और नेट की सारे केमिस्ट्री किसी भी लेवल की यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आप साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। बट हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम से 6 नंबर लाने हैं। मैं बोल लिया ना, एकदम ईजी है भाई, इसकी क्वेश्चन बुक हूबहू बुक वाले क्वेश्चन उठा के दे देता है। अगर बाहर से भी देता है तो सेम टू सेम एनसीईआरटी के जैसे ही देता है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, कि कौन कौन से ध्यान रख लेने चाहिए। अलजेब्रा 20 नंबर का भाई, ये कौन सा लेसन है भाई? अलजेब्रा एक लेसन 20 नंबर का, हमने तो कहीं अलजेब्रा 20 नंबर का देखा नहीं। 20 नंबर क्या पूछेगा? अरे भैया, 80 में से 20 इसी में आ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है, इस पे ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, ज्योमेट्री जो 15 नंबर का आ रहा है, अगर दोनों को कर ले तो 35 हो जाएगा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले अलजेब्रा समझे, अलजेब्रा है क्या, और इसमें 20 नंबर क्यों दिया है। तो आ जाओ ना, अलजेब्रा की बात करते हैं। रियल नंबर की बातें रही ना, ठीक है। अलजेब्रा की बात कर लेते हैं एक बार। अलजेब्रा की देखो, अलजेब्रा में एक लेसन नहीं आते हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बहुत जल्दी हमको मिल गया। इसमें कितने 4 लेसन आते हैं, ठीक है। तो 5-5 लेसन एक की बात करो, है ना। मान लो अप्रोक्सीमेटली, मान लो 5 × 4, तो 4 लेसन है इसमें। अलजेब्रा में कौन कौन से लेसन है? पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, और चौथा लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये चारों मिलाकर के अलजेब्रा बनाता है, और इससे आते हैं 20 नंबर। अगर ये चारों पढ़ लोगे तो 20 नंबर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 20 नंबर ला सकते हो। क्या ये डिफिकल्ट लेसन है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है भाई, मीडियम लेसन है। क्या है ये? मीडियम लेसन है। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, तो मीडियम मीडियम मैं बोलता हूँ। और इजी प्लस मीडियम कैसा लेसन है? इजी
प्लस मीडियम, क्या इसको किया जा सकता है 10 दिन के अंदर? अरे भैया 2 दिन के अंदर किया जा सकता है चारों लेसन को, ठीक है। 2 दिन के अंदर चारों लेसन को किया जा सकता है, इत्मीनान से पढ़ा जा सकता है। नहीं पढ़े हो तो जीरो से किसी को, किसी यूट्यूब को देखो जो एक्सरसाइज सॉल्व कराया हो, लेसन एक लेसन कंप्लीट करो उससे, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उसको 2 बार और 3 बार कर लो, ठीक है, हो जाएंगे, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 लेसन में क्या ध्यान देने वाले हैं, आ जाओ इधर बात करते हैं। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में जीरोज और पोलिनोमियल्स निकालने के लिए आते हैं पेपर में, जीरोज और पोलिनोमियल्स निकालने के लिए पेपर में आते हैं। चलो हाँ इधर आ जाओ। डाउन, 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 डाउन। हाँ देखो, जीरोज और पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे तो आता ही आता है कोफिशिएंट पे, जैसे तुम्हें अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इस कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वेशन दे रखा है, मान लो a x² प्लस b x प्लस c, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसमें अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ है, कैसे अल्फा बीटा निकालेंगे। या दूसरा क्वेश्चन बोल देता है अपने को, पता है क्या, कि अल्फा बीटा गिवन है, इक्वेशन लिख दो, क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो। तो ये लेसन के जब क्वेश्चन करोगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें उसमें दिख जाएंगे। तो कोशिश करना ये क्वेश्चन सारे कर लेना, यहाँ का बहुत छोटा सा लेसन है, जो तुम्हें 4-5 नंबर देने की हैसियत रखता है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल्स की बात करना है। 3 वेरिएबल तुम्हारे बुक में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 वेरिएबल वाला मत करना। 3 वेरिएबल का मतलब होता है x y z, तीनों वाला नहीं, x y वाला करना, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन करने, ज्यादा इधर उधर डिविएट नहीं होना है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सीख लेना। ये पेपर में कहीं ना कहीं तुम्हें और करके ऑप्शन करके देखने को मिल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक कर लेना, ग्राफ बनाना, एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लोगे, 2 क्वेश्चन सारे आ जाएंगे तुम्हें करना। बहुत ईजी होता है कंसिस्टेंसी बताना और इनकंसिस्टेंसी बताना, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान रखना है। अपने पास जो इक्वेशन थे ना, x+y, कोई इक्वेशन देता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए कई सारे मेथड है, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम तो आती ही है। केस बेस्ड स्टडी पे, जिसको बोलते हैं केस बेस्ड, आ गया। बहुत सिंपल होता है केस बेस्ड। क्यों, क्यों तुम्हें डर लगता है? क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा होता है ना, तुम्हें लगता है बहुत कुछ है। इसको पढ़ पढ़ के ना अंडरलाइन करते जाना है, और समझ में आ जाएगा तुम्हें। 1-2 पहले ही प्रैक्टिस कर लो, इधर ही प्रैक्टिस कर लो, 2-3 से केस बेस्ड क्वेश्चन दे करके उससे इक्वेशन बनाना सीख लेना, है ना, पेपर में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, किसी साल सब्स्टिट्यूशन से पूछ जाता है, किसी साल एलिमिनेशन से पूछ देता है। क्या दोनों डिफिकल्ट है? नहीं, दोनों के लेवल लगभग इक्वल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। मैं कहूंगा दोनों नहीं आए तो कोई एक पे कमांड हासिल कर लेना, सब्स्टिट्यूशन पे तो कर लेना, या एलिमिनेशन किसी एक पे कर लेना। मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रहता है तुम्हारे लिए, तो कर लेना, ये इजी होता है थोड़ा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्रियां क्या होती है, 2 होती है, इसकी बात किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फैक्टराइजेशन थोड़े बहुत आते हैं, बट रूट्स वाले आते हैं। कैसे आते हैं? रूट्स वाले। या सिंपल फैक्टराइजेशन जो आता है ना, वो डिफिकल्ट होता है। मतलब नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन देगा ना, वो डिफिकल्ट होगा, ब्रेक करना होगा। जैसे मान लो 2x² प्लस यहाँ पे 6x ले लिया +4, तो समझ रहे हो? नहीं तो सिंपल हो गया, 4×2 = 8, और क्या हो जाएगा यहाँ, 4×2 = 8 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ रूट वगैरह में दे देगा, वैल्यू वगैरह, ठीक है। √16 मान लो, ऐसे कुछ करके दे देगा। थोड़ा सा रूट वाला देखना क्वेश्चन, यहाँ से रूट वाला पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का रिलेशन और नेचर ऑफ रूट बताना पड़ता है, कि रियल रूट है या नहीं रूट है। किसी के वैल्यू 0 आते हैं तो क्या बोलेंगे, किसी के वैल्यू पॉजिटिव आते हैं तो क्या बोलेंगे, किसी के वैल्यू निगेटिव आते हैं तो क्या बोलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, D = √b² - 4ac वाला रिलेशन निकालना होता है। ये देख लेना, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन के एक्सरसाइज जैसे लगाओगे ना, तुम्हें ये सब मिल जाएगा। और सोच रहे हो भाई इतना सारा देखना है, तो देखना तो पड़ेगा भाई। और देखने के लिए मैंने एक लेसन के लिए 5 और दिया है। तुम चाहो तो 5 और में बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें 10-15-20 क्वेश्चन लगा सकते हो, लेसन इसके पढ़ सकते हो, ठीक है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड हम, देखो सभी के सिचुएशनल चांस है आने के। केस बेस्ड जिसको बोलते हैं ना, केस बेस्ड, इसी का नाम है सिचुएशनल। क्या नाम है? सिचुएशनल। इसी को बोलते हैं केस बेस्ड, है ना। तो सिचुएशन दे देगा, कुछ भी बोलेगा। एक लड़का, जैसे मान लो, जैसे कैसे बोलता है, एक बॉय है, एक लड़का है जो एक पार्क बनाना चाहता है, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना चाहता है। कैसा पार्क? रेक्टेंगुलर पार्क बनाना चाहता है। बोलेगा उसका विथ रखना चाहता है 10 मीटर, और विथ, जिसमें विथ रखना चाहता है 10 मीटर, और लेंथ रखना चाहता है 20 मीटर, ऐसा कुछ बोल दे मान लो। तो बताइए कि कितने एरिया का पार्क बनाना चाहता है।
और या पार्क बनाने में कॉस्ट कितना लगेगा, अगर 1 मीटर का इतना 1 मीटर ये बनाने का कॉस्ट इतना है, तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज में लिखेगा तो उसको हमको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे ड्रॉ करना सीखो। तो मैं पहले बार बोल रहा हूँ, सारे लेसन के जहाँ जहाँ चांस है वो मैं बता ही दे रहा हूँ, वहाँ पे केस बेस्ड करके ही पहले जाना, ठीक है। चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भाई, एपी के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दो फार्मूले हैं, समेशन के फार्मूले हैं, और ए वन ए टू ए थ्री कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालना, ये सब निकालना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ये इसके लास्ट एक्सरसाइज जो है ना, लास्ट एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 17, 20, ये सब जो क्वेश्चन है, बैलून वाला जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो स्पाइरल वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे करके ऐसे है ना, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ये सब करना, ये सब एक दो बार प्रैक्टिस करना। अलजेब्रा बहुत सिंपल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर यहाँ से तुम ले सकते हो 2 दिन के अंदर। और मेरे को जैसे 20 नंबर की रेडी हो जाए ना, 20 नंबर मुझे एक बार कमेंट करना, या मैं तुम्हें स्पेशली उसके लिए आगे भी कुछ ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, पढ़ने के स्टाइल बता दूंगा, जिससे तुम्हारा और बेटरमेंट हो जाए। जैसे 20 नंबर कंप्लीट हो तो मुझे कमेंट करना, बताना मुझे, है ना, व्हाट्सअप करना कि हाँ इसने हमने कर लिया। अलजेब्रा की इन नंबर सिस्टम की जो बात कर रहे थे ना, नंबर सिस्टम की, 6 नंबर का, देखो उसमें यही बोल रहा था मैं, जैसे √2 को बोला है सीबीएसई ने, बोला है सीबीएसई ने प्रूव करो, √2 को, √3 को, √5 को, लेकिन सीबीएसई बोल तो दिया यहाँ पे, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कभी बोल देगा 2 + 3√2 को प्रूव कर दो भाई, इसमें नहीं लिखा है, बट ऐसा पूछ देता है कि ए इरेशनल है, इसको प्रूव करो। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी में, इसको करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के देख लोगे तो हो जाएगा, नहीं, मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ में कुछ ही क्वेश्चन लड़ते हैं। हो सकता है सीबीएसई का नेचर तुम देख ही रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहा है, फिजिक्स वाले 12th का देख रहे हो क्या बुरा हाल कर दिया। तो मैथ्स के पेपर में मान लो कि डिफिकल्ट आ जाता है तो क्या ही करोगे। इसलिए ना तुम्हें प्रीवियस ईयर पे पूरा बिलीव नहीं करना है, बस उसको देखना है, इसलिए क्योंकि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं आ जाएगा, है ना। चलो ये बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो ग्राफ जो तुम सीखे होगे पहले, इधर लीनियर लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जो सीखे होगे ना, उसका हेल्प मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, एक्सटर्नल नहीं पढ़ना है। एक्सटर्नल के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, एक्सटर्नल क्वेश्चन इसमें दे रखा हुआ एनसीईआरटी में, देखना उसको नहीं पढ़ना है, इंटरनल वाले ही केवल पढ़ने हैं। यहाँ से ये फ्री के नंबर, एक सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के है ना, उसी पे आ जाते हैं, वही उठा कर दे देता है। एग्जाम्पल भी देखना है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम्पल सॉल्व किया होता है ना उससे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसे जुबान पे याद होना चाहिए, है ना। इसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। ज्योमेट्री ट्रेंगल्स है, ट्रेंगल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मानता हूँ डिफिकल्ट होता है। तो इस डिफिकल्टी को मैं कहूँगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ देर के लिए मीडियम लेवल के स्टूडेंट या लो लेवल इसको स्किप करो, ट्रेंगल को क्या करो, ट्रेंगल को स्किप कर देना, स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं बोला हूँ कर सकते हो, बट डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा भी जिसको समझ आता है वो जरूर करके जाए। हाँ, सर्कल कर लेना, सर्कल कर लेना, सर्कल इजी है। इसके दो थियरम है, दो ही थियरम आते रहते हैं बार बार प्रूफ करने के लिए, उसको प्रूव कर लेना। टेंजेंट वगैरह के क्वेश्चन है, देखो प्रूफ है, प्रूफ है, आते रहते हैं। और क्वेश्चन इसके बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चन है, उसमें से एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते ही रहते हैं ना। तो ये कर लेना अगर ट्रेंगल छोड़ दे रहे हो तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी फिर क्या आती है, ट्रिंगल जैसे बातें आ जाती है इसमें, दिमाग, और दिमाग में कुछ फार्मूला याद होना चाहिए अपने को। और एक्सरसाइज के जो बहुत सारे क्वेश्चन है सर, लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सारे हैं ना, उतने सारे क्वेश्चन, हाँ उस सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट एक्सरसाइज लगा लेना अच्छे से, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो। और एडवांस अगर और जाना चाहते हो तो बाहर से लगा लेना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ी बहुत बेसिक तो पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन तुम्हें बहुत दिखने को मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, बहुत दिखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। देखो यहाँ पे जो नंबरिंग नंबरिंग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का है, जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह की बात कहा, तो ये फ्री के नंबर, ये भी है, ये भी फ्री के नंबर, ये भी फ्री के नंबर। इस इजी लेसन है जो तुम समझ सकते हो एकदम से। ज्योमेट्री में जो तुम क्या समझ सकते हो, ट्रेंगल नहीं समझ सकते हो, जो 6 नंबर का लगभग आता है, ये माइनस कर दो, 6 नंबर ये नहीं समझ पाओगे तुम, है ना। बल्कि ये नंबर 32 नंबर, 6, 20, 30, 32 नंबर इधर तुम आराम से कर लोगे, आराम से 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे इसको, ठीक है। ट्रेंगल नहीं कर पाओगे। अब इधर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है 12 नंबर का, 12 नंबर का। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है भाई, ये बात कर लेते हैं। दो लेसन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ना। अच्छा, जो 15 नंबर का तुम्हारा ज्योमेट्री था, उसमें देख लो एक ट्रेंगल आ रहा था, क्या आ रहा था, एक ट्रेंगल।
जो लगभग तुमसे अगर डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दो, सर्कल तो तुम कर लोगे। क्या कर लोगे, सर्कल कर लोगे। और ये दोनों मिला के कितने नंबर के, 15 नंबर के, क्या है, 15 नंबर के, तो ठीक है। तो ट्रेंगल में मान लो दोनों को आठ आठ इसको मान लो 6 नंबर, ट्रेंगल को मान लो 10 नंबर, 9 नंबर। कभी हो सकता है ट्रेंगल से आ जाए 8 नंबर का, इससे आ जाए 7 नंबर का। तो ये रेशियो रहता है। तो समझो कि अगर तुम इस लेसन को कर लेते हो तो 6 नंबर तुम ले गए, 6 से 7 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। 6 से 7 नंबर ट्रेंगल में कट जाएगा। लास्ट में कर सकते हो ट्रेंगल को, लास्ट में कर सकते हो ट्रेंगल को, ठीक है। और उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री पे आओगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें हैं, दो है, दो, इसमें 3 लेसन दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। ये सब साइन कॉस 30 का वैल्यू वगैरह याद कर लेना भाई, वैल्यू वगैरह याद कर लेना, बहुत सिंपल ट्रिक से याद किया जाता है ये सब चीजें ना। और वहां से नंबर एमसीक्यू लड़ जाएंगे तुम्हारे, एमसीक्यू मिल जाएंगे कम से कम। अगर बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आइडेंटिटीज वगैरह याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कभी कभी एमसीक्यू में, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट आने लगा है लेकिन आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस के 18 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, शायद 16 या 18 क्वेश्चन है। उस 18 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, या इसके एग्जाम्पल्स प्लस इसके एग्जाम्पल्स करके जाना, पता चला 18 क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल छोड़ दिया, वहां जाके हाय तौबा करने लगे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं लड़ा। और क्वेश्चन नहीं भी लड़ेगा ना, तो 18 और एग्जाम्पल जब कर लोगे ना, तो इस इसके बेस्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला ये सेक्शन थोड़ा सा है थोड़ा सा सेक्शन डिफिकल्ट है, मानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो तुम ट्रेंगल जिस तरह छोड़े हो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करके और सब छोड़ सकते हो, टाइम मिलेगा तो लास्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर में दोनों को मान लो 6 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर, या 5 नंबर 7 नंबर का रेशियो ऐसे मान सकते हो, ठीक है। 5 नंबर 7 नंबर का रेशियो मान सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस जो है, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे कम नंबर आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आएगा जरूर, कम नंबर के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा ज्यादा नंबर आते हैं। मेंसुरेशन इजी लेसन होता है, मेंसुरेशन इजी लेसन होता है, जो 10 नंबर तुम्हें देगा। और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो तुम और क्वेश्चन कर सकते हो, सारे फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो गिवन वगैरह लिख सकते हो, ये सब काम तुम कर सकते हो। मेंसुरेशन में जो है ना, मेंसुरेशन में 2 लेसन आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके फॉर्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्या है, पहले पढ़ने जाना तो इसका फॉर्मूला याद करना, एक पेज पर लिख के रख लेना। 10-12 फॉर्मूले होंगे इसके, हैं उससे ज्यादा नहीं है, 10-12 फॉर्मूले लिख लेना। और उसके बाद क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू याद होने चाहिए कुछ, है ना, तो बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बट ठीक है। नहीं भी है तभी काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बट डेफिनेटली। और क्वेश्चंस इत्मीनान से लगाना, कोई भाग दौड़ की बेचैनी नहीं करना, पढ़ते इसमें कोई बेचैनी मत करना। मान लो 14 लेसन में से तुम 10 लेसन में पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 60 अप्रोक्स आने के चांस है, 65 आने के चांस है, ठीक है। बट तुम बेचैनी में पढ़ोगे, मान लो तुम एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिंगल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, भाई ये सबसे बड़ी बेहुदगी है, ठीक है ना। ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी, ये मूर्खता है तुम्हारी, तुम ऐसा मत करना गधों की तरह, ठीक है। अगर इस एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ रहे हो तो बस इसको इत्मीनान से पढ़ना, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। ये बेचैनी में मत पढ़ना कि इसको खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, उसको खत्म करना है, नहीं। इसको पढ़ रहे हो तो 5 घंटा नहीं, 8 घंटा भी लग जाए तो इसको ही पढ़ना। इसको प्रिपेयर कर लेना, इससे आने वाले बोर्ड का क्वेश्चन देखना कि सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो समझ जाना मेरा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। नहीं तो बेचैनी में मत पड़ना, अगर लास्ट तक टिके हो तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है तुमको, ठीक है ना। क्योंकि वो सब चीजें मैं बता रहा हूँ जो, क्या ही बताऊँ, मतलब तुम ये सब चीजें पे ध्यान दे दिए अगर तुम, तो बहुत ही बेटर हो जाएगा तुम्हारा। स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स जो लेसन है ना, स्टैटिक्स में स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, और जीरो लेवल के आते हैं, क्या आते हैं, जीरो लेवल के, या तो क्वाइन या तो डिस, अरे कोल्ड नहीं, क्वाइन, क्वाइन और डिस, ठीक है ना। ये यही दो चीजें हैं जो अपने को देखना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं एनसीईआरटी के, केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, प्लस में एग्जाम्पल्स, अगर ये कर लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल कर लेते हो, तुम्हारा डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डन। बाहर के क्वेश्चन मत छेड़ना यहाँ पे। कार्ड वगैरह समझ लेना कौन से कार्ड में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैं, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, इतना एनफ है तुम्हारे लिए। और इसके भी किसके, स्टैटिक्स के भी किसके, मीन मीडियन मोड वाला, ठीक है। और देखो इसमें बहुत सारे, सब कुछ नहीं पढ़ने हैं, मीडियन पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ग्रुप डाटा पढ़ना है, ठीक है। बायोमॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बायोमॉडल हटा देने हैं। मतलब तुम्हें जब भी तुम पढ़ोगे ना, नई वाली बुक से ही पढ़ना, पुरानी वाली बुक से मत पढ़ना।
क्वेश्चन को, ग्राफ को बनाना सीखना, इसमें मीन मीडियन मोड को जो मेथड दे रखे हैं उस मेथड से निकालने की कोशिश करना, सारे मेथड को यूज नहीं करना है। जो एनसीईआरटी न्यू वाले में दे रखा है उसी को प्रैक्टिस करना है। और एक केवल इस दोनों लेसन के लिए एनसीईआरटी फोकस करना है, केवल एनसीईआरटी फोकस करना है, इत्मीनान से करना है, ताकि बाहर से जो क्वेश्चन है वैसे तुम कर जाओगे। सरफेस एरिया एंड ये भी जो है ना, इसके लिए भी एनसीईआरटी फोकस करना है। क्या करना है, एनसीईआरटी सबके लिए एनसीईआरटी, मैं जितना बोला ना सारे के लिए एनसीईआरटी फोकस करना है। जब तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी कवर हो गया, तब जा करके तुम बाहर के कुछ क्वेश्चन देखना, अदरवाइज नहीं देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन 80 में से लगभग 70 अप्रोक्स आते हैं, तो 70 तो तुम कर जाओगे। लेकिन अगर 10 नंबर के लिए तुम अलग अलग पढ़ाई करना शुरू करोगे अलग अलग बुक से, तो इस 70 भी जाएंगे, और 10 तुम्हारे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 70 तुम्हें अगर कर ले तो एनसीईआरटी से 6, तो 10 नंबर के जो क्वेश्चन बचेंगे उसमें गिवन दुवन कुछ कुछ लिख करके कुछ 5 6 7 नंबर तक तुम उठा ही सकते हो। कहीं बाहर वाला क्वेश्चन इजी मिल गया तो वो भी दोनों के दोनों तुम सॉल्व कर लोगे, तीनों के तीनों, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि तुम इसी पैटर्न पे चलो, और तुम कितने नंबर की प्रिपरेशन डेली कंप्लीट कर पा रहे हो इसके लिए कमेंट जरूर करो मेरे को। और अपने दोस्त जो तड़प रहे हो उसको शेयर जरूर करो, और नए हो इस चैनल पे तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें मैं शेयर करवा सकूं, ठीक है। और फिर मैं मिलूंगा किसी अच्छे पॉइंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे तुम वॉच करो, इसका पूरा फायदा उठाओ, और शेयर जरूर करो अगर दोस्त अच्छे हो तुम्हारे जो परेशान है इससे, तो ठीक है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, बाय।